call me a god. हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं कल हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो बात करें अगर आज के ट्रेडिंग की, तो आज निफ्टी में बहुत अच्छा रैली हमें देखने को मिली। निफ्टी बहुत ही बुलिश था, इवन दो बैंक निफ्टी में वो बुलिशनेस हमें देखने को नहीं मिली। बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक था इन कंपेयर टू निफ्टी। तो देखते हैं कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो हमने ऑलरेडी डिसाइड किया था कि अगर जब तक बैंक निफ्टी 52,200 के ऊपर क्लोज नहीं देगा तो हम यहाँ पे किसी भी तरह के बुलिशनेस की ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। तो आज भी आप देखो तो 200 के ऊपर क्लोज नहीं दिया है, इवन दो इट इज़ बुलिश। 51,000 के ऊपर उसने क्लोजिंग दी दी है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करके चलेंगे। जो हमारा रेजिस्टेंस है वो करंटली अराउंड 51,250 के आसपास है, और जो सपोर्ट है वो हम आज की क्लोजिंग प्राइस के आसपास रखेंगे। एक सपोर्ट और दूसरा सपोर्ट हम रखेंगे 51,000 के आसपास। तो 51,000 के आसपास एक स्ट्रॉन्गर सपोर्ट है इन कंपैरिजन टू 51,100। तो 51,100 एक सपोर्ट रखेंगे, 51,000 दूसरा सपोर्ट रखेंगे। तो कल अगर मार्केट लेट से फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के ये किसी पॉइंट पे 51,250 क्रॉस करता है, तो यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड हम इनिशिएट कर सकते हैं। जो स्टॉप लॉस है वो 51,100 के आसपास होगा, और यहाँ पे हम 1:2 टारगेट करेंगे। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल आप 100 पॉइंट्स का अगर टारगेट ले रहे हो तो 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेके आप यहाँ पे कल के दिन एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। लेकिन अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुला, लेट्स से अराउंड 350 के ऊपर गैप अप खुलता है, तो यहाँ पे ट्रेड लेना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे होगा क्या, मार्केट ऑलरेडी बुलिश है। यहाँ पे जितने लोगों ने मिस किया होगा आज का ट्रेड, वो यहाँ पे फिर से ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, और मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ निकलता जाएगा और एक कन्फ्यूजन आ जाएगा। आपको एक अच्छा एंट्री पॉइंट नहीं मिलेगा। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मार्केट 370 380 के आसपास खुलता है और यहाँ से फिर मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाता है, तो जो कॉन्फिडेंस है वो आपको नहीं आएगा। लेकिन अगर मार्केट गैप अप खुलता है 370 380 के आसपास, और वहाँ से फिर एक नीचे की तरफ पुल बैक देता है और उसके बाद फिर से ब्रेक करते ऊपर जाता है, तो यहाँ पे आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। अगर इस तरह का पैटर्न आपको देखने को मिले तो कल ट्रेड इनिशिएट करिएगा। नहीं तो अगर बड़ी गैप अप हो, बहुत बड़ा गैप अप दिख रहा है, तो कल के दिन एक दिन गैप अप में ट्रेड मत करिएगा, या फिर क्वांटिटी जो है वो 50% ही यूज़ करिएगा। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है या फिर फ्लैट खुल के नीचे की तरफ आता है कहीं भी 51,100 के नीचे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम वेट एंड वॉच करेंगे। यहाँ पे कोई भी ट्रेड जब तक 51,000 ब्रेक नहीं होता हम इनिशिएट नहीं करेंगे। इसका और एक रीज़न है, क्योंकि हम यहाँ पे अगर आप निफ्टी को देखो तो निफ्टी ऑलरेडी 25,000 के ऊपर निकल चुका है। तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी में भी हमें वो बुलिशनेस देखने को मिले। तो यहाँ पे हो सकता है कि हम एक ट्रैप हो जाए, और मार्केट जब रिवर्स होगा तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, या फिर जो लॉस है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसीलिए नेगेटिव साइड यहाँ पे फिलहाल ट्रेड मत करिएगा। अगर मार्केट 51,000 के नीचे जाता है तो हम वेट एंड वॉच करेंगे, इसके नीचे एक डेली क्लोजिंग देगा, तब उसके बाद हम देखेंगे कि आगे का सिनेरियो क्या है और किस तरह से हम एक बेरिश ट्रेड यहाँ पे बैंक निफ्टी में ले सकते हैं। लेकिन जब तक 51,000 के नीचे क्लोज नहीं देगा हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। इतने दिन हम प्लान कर रहे थे कि मार्केट में एक बुलिश ट्रेड लेंगे अगर 51,000 के ऊपर क्लोज देगा, और वेल एंड बेटर 51,200 के ऊपर क्लोज देगा। तो यहाँ पे वो क्लोजिंग हमें मिल चुकी है। अभी बस एक फॉलोअप हमें फॉलोअप के लिए हमें वेट करना है। अगर मार्केट 250 किसी पॉइंट पे ब्रेक करता है तो यहाँ पे हम एक ट्रेड ज़रूर इनिशिएट करेंगे फुल पोटेंशियल में। लेकिन अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलता है कल के दिन, तो यहाँ पे हम थोड़ा स्लो डाउन हो जाएंगे और 50% से ही ट्रेड करेंगे। बात करें अगर निफ्टी की, तो निफ्टी में बहुत ही अच्छे बुलिशनेस जैसे मैंने बोला देखने को मिली थी। मार्केट में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट अगर 850 860 के ऊपर निकलता है तब हमें हो सकता है कहीं ना कहीं एक रिवर्सल देखने को मिले, या फिर एक ट्रैप देखने को मिले। लेकिन हुआ नहीं हुआ। मार्केट खुला और खुलते साथ अगर आप देखो तो मार्केट बहुत ही तेज़ी से ऊपर की तरफ निकला, और यहाँ पे कोई भी पुल बैक भी आप देखो तो नहीं आया। मार्केट में छोटे छोटे पुल बैक्स आ रहे थे जिसमें आप ट्रेड इनिशिएट नहीं कर पाओगे। उतने कॉन्फिडेंस वाले पुल बैक नहीं थे, क्योंकि मार्केट में पहला और दूसरा कैंडल इतना बड़ा था कि मार्केट आई थिंक विद इन 1 घंटे के आसपास मैंने देखा था कि मार्केट 25,000 के ऊपर निकल गया था। तो यहाँ पे ट्रेड करना बहुत मुश्किल होता है। इस तरह के सिनेरियो में अगर आप बुलिश ट्रेड लेना चाहो तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो कल के दिन हम क्या कर सकते हैं, कल अगर आप देखो डेली चार्ट में, तो यहाँ निफ्टी में एक बुलिशनेस अच्छी बन चुकी है और मार्केट फिर से ऊपर की तरफ स्विंग कर रहा है। अगर मार्केट यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे इस डेली कैंडल को ब्रेक करता है, तब हम एक बेरिशनेस साइन या फिर एक रिवर्सल साइन की एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, नॉट वेरी एग्रेसिवली। बट जब तक वो नहीं होता है हम यहाँ पे किसी भी तरह के ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। तो 25,000 अभी फ़िलहाल एक अच्छा प्राइस पॉइंट है। यहाँ पे एक राउंड नंबर भी है, तो एक रेजिस्टेंस भी है। अगर मार्केट इसके ऊपर कंटिन्यूसली निकलता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल कल 2-3 दिन मार्केट इसके ऊपर ही रहता है, तब जाके हमें थर्सडे को एक अच्छा बुलिश ट्रेड देखने को मिलेगा। हो सकता है कि एक्सपायरी के दिन मार्केट बहुत ही अच्छा
ऊपर की तरफ मूव दे। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे वीकनेस शो करने लगता है और धीरे धीरे करके 25,000 के नीचे क्लोज देने लगता है डेली बेसिस में, लेट्स से फॉर एग्जांपल 25,000 का ये लाइन है और यहाँ पे मार्केट ऊपर तो खुल रहा है लेकिन फिर से नीचे आ जा रहा है या फिर खुल के एक साइडवेज टू बेयरिश ट्रेंड दे रहा है, तो यहाँ पे हो सकता है कि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है, लोग अपने स्टॉक यहाँ पे निकालने को पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रह के हमें अब बुलिशनेस ट्रेड करनी होगी क्योंकि मार्केट बहुत दिन से बुलिश है। तो एज अ ट्रेडर आपको थोड़ी जो सिचुएशन है वो चेंज हो जाएगी, तो आप उसके हिसाब से अडेप्ट करना होगा। अगर आप एक इन्वेस्टर हो, अगर अपने पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक्स बाई करके रखें तो उन्हें रहने दीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप एक ट्रेडर और शॉर्ट टर्म ट्रेड्स करना चाहते हो तो उसके लिए ये सब चीज़ अपने ट्रेडिंग स्टाइल में ज़रूर ऐड करिएगा कि जब तक मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिशनेस नहीं दिखाता है तब तक ट्रेड ना करें। और अगर बुलिशनेस ओवर होती है, मार्केट कंटिन्यूसली बहुत महीनों से 1-2 साल से कंटिन्यूसली बुलिश मूड में है, तो कहीं ना कहीं एक करेक्शन की एक्सपेक्टेशंस भी रहती है। तो कल के दिन हम क्या करेंगे, कल के दिन लेट्स से किसी पॉइंट पे मार्केट फिर से 25,050 क्रॉस करेगा तो यहाँ पे फिर से हम एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं ऊपर की तरफ, और यहाँ पे जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो आज का क्लोजिंग पॉइंट होगा, या फिर अगर आप देखो 50 पॉइंट्स का हम एक स्टॉप लॉस ले सकते हैं और टारगेट जो है वो 100 पॉइंट्स का ले सकते हैं। तो 25,000 का हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लेंगे और यहाँ पे जो हमारा टारगेट होगा 25,100 होगा अगर मार्केट फ्लैट खुलता है। लेकिन अगर मार्केट डायरेक्टली गैप अप 25,550 के ऊपर खुलता है तो यहाँ पे हम जो अपना जो ट्रेडिंग क्वांटिटी है, जो हमारा क्वांटिटी है जो 50% कर लेंगे और यहाँ पे सिमिलर टू बैंक निफ्टी हम यहाँ पे जो ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली नहीं करेंगे और हम वेट एंड वॉच करेंगे कि मार्केट किस तरह से मूव हो रहा है। ट्रेड ज़रूर लीजिएगा, ट्रेड छोड़िएगा मत, क्योंकि हो सकता है एक अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए। लेकिन जो पोटेंशियल है वो 50% ही रखिएगा, अपना जो क्वांटिटी है 50% ही रखिएगा, पूरे हैवी क्वांटिटी में यहाँ पे ट्रेड मत लीजिएगा। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है या फिर फ्लैट खुल के नीचे की तरफ आता है तब क्या होगा कि मार्केट में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि बहुत बुलिशनेस में मार्केट यहाँ पे आज के दिन निकला है। तो कल के दिन अगर एक गैप डाउन खुलता है या फिर फ्लैट खुल के नीचे की तरफ आता है तो क्या होगा कि मार्केट में लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि मार्केट बुलिश तो था लेकिन अचानक से ये बेरिश मूव क्यों दे रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट एक साइडवेज मूवमेंट करता रह जाए और यहाँ पे आपको कोई ट्रेड ना मिले, क्योंकि इस तरह के सिनेरियो में आप ट्रेड करोगे तो एक स्टॉप लॉस ही हिट होता है। तो निफ्टी में अगर नीचे की तरफ ट्रेड हो, अगर पुट की साइड ट्रेड हो तो ट्रेड मत लीजिएगा, सिर्फ कॉल की साइड ही हम ट्रेड देखेंगे। बैंक निफ्टी में दोनों ही साइड ट्रेड देखेंगे, बट पुट की साइड थोड़ा हम एग्रेसिव नहीं रहेंगे। लेकिन कॉल की साइड अगर फ्लैट खुलता है, दोनों इंडेक्सेस में अगर फ्लैट खुल के हमारे जो रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ ब्रेक करके निकलता है तो हम ज़रूर यहाँ पे एक अच्छा एग्रेसिव ट्रेड कल के दिन ले सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल फॉर द सिनेरियो टुडे। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।